गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय सन्यासी सभी महाराज जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों को, सभी वरिष्ठ गणों, हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी दूसरे कार्यक्रमों पर इस कार्यक्रम को तरजीह देकर यहाँ पर पधारे हैं और हमारा और आपका मिलना हुआ है, तो यह जो क्षण है यह आनंदमय है और बहुत ही अच्छा क्षण है। मुझे अपार आनंद हो रहा है। आप सभी को मैं अत्यंत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आश्रम रामकृष्ण आश्रम विवेकानंद जी का आश्रम है। विवेकानंद जी ने ही इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के अमृत मंत्र से ही शुरुआत करते हैं। मेरी आशा है, और चूंकि जितने भी युवक हैं सभी जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा जो शक्ति का प्रकाश होता है वो युवकों में होता है। युवक कहा ही इसीलिए जाता है। विद्रोही स्वभाव, हर चीज को बदलने की पूरी तरह से एक जुनून और तैयारी होती है, जो जोश होता है, जो उत्साह होता है। तो वही जोश और उत्साह मैं आप सबसे चाहता हूं। हम सभी उस अमृत मंत्र की आवृत्ति करेंगे और आपका जोश और उत्साह देखना चाहता हूं कि यह माइक से भी ऊंची आपकी आवाज हो जाए। मेरे बाद में दोहराइएगा। हम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हैं। हम पृथ्वी निवासी ईश्वर स्वरूप भाई और बहन, हम भला पापी, वीर लोग कभी पाप नहीं करते। हम वीर हैं, हम वीर हैं। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह कथन एक लांछन है। हम सिंह हैं, हम भेड़ बकरी नहीं हैं। हम यह शरीर नहीं है, हम यह मन भी नहीं है। हम अमर आत्मा है। हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। हम शाश्वत हैं। हम अनादि और अनंत हैं। हम मंगलमय हैं। हम भारतीय हैं। हमें ना सुख है ना दुख है। हमें कोई भय नहीं है। हम निर्भय हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने आप पर श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा। धन्यवाद। मेरा विषय जो है, धन्यवाद। अभी तो यह सिर्फ एक जोश और उत्साह की बात थी स्वामी जी के अमृत मंत्र की। मेरा एक संक्षिप्त सा विषय है, बहुत ही छोटा सा समय आपसे मिलने का। आप आश्रम परिवार में पधारे हैं, बहुत आपका स्वागत है। विषय जो है, स्वामी जी के अनुसार युवा किस तरह से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले युवा किस तरह से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए हमें जानना होगा कि स्वामी जी के अनुसार युवाओं को किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्वामी जी के अनुसार यथार्थ शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति को कहते हैं जो सब मनुष्यों में पहले से ही निहित है। हम सब में एक देवत्व निवास करता है, आप सभी को विदित ही है, और चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। हम सभी का विश्वास है, वैदिक धर्म मतावलंबियों का, कि सभी के हृदय में ईश्वर का वास होता है, सभी के हृदय में एक देवत्व है। उसे हमको ललकार कर जागृत करना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए श्रद्धा, उस आत्मा की शक्ति, उस देवत्व पर हमें विश्वास करना होगा। तो उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने की जो शिक्षा है उसी को शिक्षा कहा जाता है। अभिव्यक्ति जो की जाती है, जिसके माध्यम से वह शिक्षा कहा जाता है। ऐसा संयम जिसके द्वारा हमारे अंदर एक एनर्जी है, एक इच्छा शक्ति का प्रवाह है, उस प्रवाह को और उसके विकास को वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है। वह संयम जो है वो यथार्थ में शिक्षा कहा जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा का मतलब विविध जानकारियों को अपने मस्तिष्क में भरना नहीं है, बल्कि 5 मुख्य विचारों को अपने जीवन में उतारना, यानी उन्हें सुनना, उनका मनन करना और उनको प्रैक्टिस में लाना। अगर कोई यह भी कर ले तो वह
उन व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत महान हैं जिन्होंने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। स्वामी जी कहते हैं कि आज हमें आवश्यकता है चरित्र निर्माण की। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसे चरित्र बने, जिससे मानसिक शक्ति बढ़े, जिससे बुद्धि विकसित हो और भारत का युवक अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो स्वामी जी चाहते हैं कि हमें वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान चाहिए, लेकिन यहां पर युवकों के द्वारा सबसे बड़ी भूल हुई है। युवक अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और जबकि वो हैं भी, लेकिन एक जरा सी जो थोड़ी सी लिंक त्रुटि है वो यह है कि पाश्चात्य का तो अनुसरण चल रहा है, लेकिन वेदांत से, हमारे उपनिषद धर्म से उनकी एक लिंक टूट गई है। स्वामी जी वही बात आपको याद दिलाते हैं, हम सबको याद दिलाते हैं कि हमें चाहिए वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान। हमारे पास वेदांत का जो फिलोसॉफिकल आइडिया है, जो सारे प्रिंसिपल है, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे द्वारा अनुभव किए हो, वो हमारे पास वेदांत का महाज्ञान भी हो और साथ में जो भौतिक विज्ञान है वह भी हमारे साथ हो। उन दोनों का सामंजस्य करके ही हम विश्व विजय कर सकते हैं। इसके बाद में स्वामी जी कहते हैं, हम सिर्फ एक थॉट को लेते हैं क्योंकि मेरे पास संक्षिप्त समय है। सिर्फ एक थॉट है स्वामी जी का कि मनुष्य, केवल मनुष्य चाहिए, शेष सब अपने आप हो जाएगा। हम राष्ट्र निर्माण की जो बात कर रहे हैं उसके लिए स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने मापदंड हमारे लिए स्थापित कर दिए हैं कि आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न, उत्साही और दृढ़ विश्वासी निष्कपट नवयुवकों की। ऐसे कुछ युवक मिल जाएं तो संसार को बदला जा सकता है। तो हमें एक तरफ इन मापदंडों को रखना है, एक तरफ अपना आत्मावलोकन करना है कि क्या हम उस मापदंडों में खरे बैठ रहे हैं। माइक देने पर हर कोई अपनी बात को रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो अधिकतर युवा आगे बढ़ाया हुआ पैर जो है वह पीछे हटाकर रणभूमि छोड़कर कभी कभी भाग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे पास आदर्श है, उनके पास जो गुण है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब भारत इतना दरिद्र और पतित था, घोर विषाद का समय था भारत के लिए, धर्मांधता चल रही थी, विज्ञान और भौतिकवाद की चट्टानों के समान जो आघात थे उसने पूरी संस्कृति और धर्म को हिला दिया था। तब वो एक हमारे जैसा 22-23 साल का युवा सन्यासी, उस समय तो वो सन्यासी भी नहीं था, 22-23 साल का जो युवा था, उसके मन में यह भावना आई कि मुझे इस संदेश को आगे बढ़ाना होगा। एक तरफ उनके घर की दुर्दशा और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण देव का उन्होंने जीवन देखा कि इस महापुरुष ने मूर्ति पूजा करके उससे उच्चतर भावों में अपने आप को योगारूढ़ करते हुए अलग अलग भावों से धर्मों की साधना की, और जो धर्म संप्रदायों के बीच में झगड़े चल रहे हैं उन सभी के बीच में इस महापुरुष ने सभी धर्मों की साधना करके यह प्राप्त किया अनुभूति को कि ईश्वर एक है, जितने मार्ग है उतने मार्गों से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और धर्म का असली मतलब है कि प्रत्यक्ष अनुभूति। हम सभी को ऋषि होना होगा, हम सभी को ईश्वर का दर्शन करना होगा, इससे कम धर्म का कुछ मतलब नहीं है। तो एक तरफ जब वो ये देख रहे थे और दूसरी तरफ देख रहे थे कि इस महापुरुष का यह अपार महान संदेश, तो उन्होंने कहा इस जन्म में तो मैं यह संसार को नहीं कुछ दे सकता हूं इस माध्यम से, लेकिन मैं इस जीवन को इस महापुरुष के चरणों में ही अर्पित करूंगा। तो उनका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी ने भी नहीं सुना तो वह अकेला युवा ही भारत का भ्रमण करता है। हमें फील करना चाहिए कि वह 3 दिन तक भूखा प्यासा तपस्या करता है कन्याकुमारी की शिलाखंड पर, और वहां भारत के कल्याण की प्रार्थना करता है और वहां पर तड़पता है। और जब मद्रास आकर अपनी योजना बताता है तो वहां हमारे जैसे ही भाई बहन उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, और जब चंदे की राशि पूर्ण नहीं हो पाती है और उनको पता चलता है तो वो युवा सन्यासी यह कहता है कि इफ आई नॉट गेट सफिशिएंट फंड टू गो टू अमेरिका, आई शैल वॉक वाया काबुल टू अफगानिस्तान टू अमेरिका। देखिए ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल रिजोल्यूटनेस। हम अगर एक पाठ को याद करने की हमारे पास सामने समस्या आ जाती है, अगर कोई हिंदी का हमको लेक्चर सुनने की बात सुननी आन पड़ती है, तो हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो इतना ऊंचा नहीं है कि हम उसे ध्यान से सुन सके, समझ सके। और यहीं इसी तरह की कोई भी स्थिति हमारे सामने आ जाती है, परीक्षा का समय आ जाता है। मैंने देखा है, मैं भी एक छात्र ही हूं आपके जैसा ही, तो मैंने उस कॉलेज के समय को देखा है जो इंजीनियरिंग के और जो कॉमर्स के छात्र हैं, आखिरी में एक स्पिरिट आता है एग्जाम के कुछ समय पहले ही, और उसके पहले कोई स्पिरिट नहीं है, कैजुअलनेस है, किसी भी तरह की पवित्रता नहीं है, निस्वार्थता नहीं है। हमारे सामने हम युवा दिवस मनाते हैं, युवकों का आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद है। उनके अंदर मेंटल रिजोल्यूटनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हीरोइक डीड्स विद हम्बल बिहेवियर। यहां पर तो कुछ नहीं करने से चर्बी चढ़ जाती है, और यहां हनुमान जी के जैसा महान कार्य करके भारत का गौरव बढ़ा के, उस समय भारत सपेरों और मदारियों का देश समझा जाता था, बर्बर जातियों का देश। भारत का गौरव बढ़ाने वाले और आधुनिक भारत के निर्माता है हमारे स्वामी विवेकानंद।
भारत के स्वामी विवेकानंद की पूरी दुनिया में विश्व विजय हो रही है, पूजा हो रही है, जगह जगह मूर्तियां बनाई जा रही है, जगह जगह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनका नाम गुणगान किया जा रहा है, चाहे पेरिस हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहां का बच्चा बच्चा स्वामी जी को जानता है। और भारत के युवाओं की यह स्थिति है कि उनको इस लेवल तक लाना पड़ रहा है कि इसके माध्यम से तुम अपनी सफलता कैसे अर्जित कर सकते हो। हमारे युवाओं को यह चाहिए कि उन्हें पाश्चात्य विज्ञान भी चाहिए और वेदांत की जो शिक्षा है वह भी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म जो होता है, गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं। शिष्य जब पूछते हैं कि यह आत्मा कैसे जाना जाता है, तो शिष्य को गुरु उपदेश करते हैं कि यह आत्मा कर्म के द्वारा जाना जाता है। कर्म करते रहो तभी तुम आत्मा को समझ पाओगे और तब तुम जान पाओगे कि नाम अलग है, रूप अलग है, हमारी हाइट हेल्थ अलग है। हो सकता है मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री हो सकता है कि हमारा स्वभाव अलग हो, पर हमारी चेतना, हमारी आत्मा, उसके माध्यम से हम सब एक हैं, दूसरा कोई है नहीं, मुझे कैसा भय है। इस तरह की युवाओं में शक्ति होना चाहिए। हम 55 करोड़ से ज्यादा भी युवक का देश कहा जाते हैं, विश्व गुरु हैं, भारत को पूरी दुनिया ताक रही है। अगर एक युवाओं की समिट करा दी जाए जहां से प्रत्येक देश से 10-10 युवाओं को बुलाया जाए, तो युवाओं से यहाँ क्या अपेक्षा रखी जाएगी? वे यहाँ के विश्व गुरु हैं। इस तरह का भाव अब स्वामी विवेकानंद के जाने के बाद से हुआ है। पहले कुछ भी नगण्यता जो थी उससे कम से कम यहां तक तो आए हैं कि अब पूरी दुनिया हमारी ओर ताक रही है। तो हमें चाहिए कि हम पाश्चात्य विज्ञान को छोड़ तो नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम महान कार्य कर सकते हैं। हमें कुछ सीखना है भारत से, भारत को जो है दुनिया से कुछ सीखना है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने युवकों से चाहता हूं कि वो भिखमंगों की तरह विदेश में ना जाएं, बल्कि धर्माचार्य की तरह जाएं। क्योंकि जब दो पक्ष हैं, उन दो पक्षों में मित्रता कब होती है? जब दोनों पक्ष एक दूसरे को कुछ दे सकें। अगर एक पक्ष सिर्फ भीख मांगता रहे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे युवक धर्माचार्य बनकर जाएं। यहाँ का वेदांत साहित्य जो है, यहाँ का जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, यहाँ का जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है, यहाँ का जो अध्यात्म है, यहाँ का धर्म है, वहां प्रचार करें और उनसे बदले में जो विज्ञान की शिक्षा है, भौतिकवाद की शिक्षा है, वह ग्रहण करें और अपने आप को उन्नत बनाएं। और इसके बाद मैं आप सभी से यह चाहता हूं कि आप सभी इस जो महान धर्म के बारे में एक थोड़ा सा लिंक टूट ही गई है। वो सब रुझान से सिर्फ देखने में नहीं आता है। मैंने भी कुछ अनुभव प्राप्त किया है, कॉलेज जाकर युवकों से मिलकर मैंने एक इस बारे में जानकारी हासिल की है और उस जानकारी के प्रमाण पर मैं कह सकता हूं कि युवक धर्म से अलग हो गए हैं। वे पुरानी आचार रीति रिवाज परंपराओं की निंदा करने लगे हैं। वह निंदा स्वामी जी कहते हैं कि कभी मत करो। अपने समाज के प्रति, अपनी व्यवहारों आचारों के प्रति एक कटु शब्द मत बोलो, क्योंकि कभी किसी समय में वो जनता के लिए, समाज के लिए उपयोगी रहे होंगे, भले ही उसकी आज आवश्यकता नहीं है। और यही हमारे साथ कंसेप्चुअल डिफीट है कि हम जो लोकाचार है, परंपरा है, उसी को धर्म समझ बैठे हैं। हमें उन आचारों से ऊपर, पुराणों से ऊपर, स्मृतियों से भी ऊपर उपनिषद तक जाना होगा। उपनिषद में कहा गया है महान कि अशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठो मेधावी। जो युवक हैं, जो आशिष्ट है, दृढ़िष्ठ है, बलिष्ठ, स्वस्थ और मेधावी है, वो ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो भारत के लिए आह्वान करते स्वामी जी कहते हैं कि मेरी क्रांतिकारी योजना यही है कि तुम उपनिषदों को पढ़ो। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। यह आत्मा दर्शन करने योग्य है, यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है। इसे सुनकर, मनन करके और अपने आचरण में लाकर जाना जा सकता है और इसका दर्शन किया जा सकता है। तो हमें सिर्फ सुनना और मनन करने से काम नहीं चलेगा। सत्य बोलना, कपट नहीं करना, ईमानदारी से रहना, सभी के प्रति ईश्वर का भाव रखना, इसे हमें अपने व्यवहार से करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना होगा। तो यही स्वामी जी की क्रांतिकारी योजना है कि हम उपनिषद से जुड़ें, सीधे उपनिषद से जुड़ें और उसे अपने कार्य रूप में परिणत करें। स्वामी जी युवाओं को आह्वान करते हुए कहते हैं कि युवक चाहिए, युवक चाहिए। ऐसे कुछ युवक मिल जाए तो संसार का कायाकल्प हो जाएगा। इस कार्य की सिद्धि युवकों के द्वारा ही हो सकती है। अभी इस भरी जवानी के जोश में, अभी इस जोश के जमाने में ही काम करो। जरा जीर्ण शीर्ण होने से कोई काम नहीं होता है। अपने से जो वरिष्ठ लोग हैं, जो युवा अवस्था को पार कर चुके हैं, उनसे जरा आप कुछ अनुभव लें, उनके प्रति विनम्रता का भाव रखें और उनसे जानें कि युवा शक्ति में कितनी प्रचंड एक शक्ति होती है, इच्छा शक्ति। और अध्यावसायशील मनुष्य कहता है कि मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह के युवक अगर कुछ मिल जाए तो वो राष्ट्र को बदल सकते हैं। और महाबली की आवश्यकता है, उठो जागो। युवकों से बार बार आह्वान किया जा रहा है, यह खुली आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि युवाओं से ही हो सकती है। Come up, O lions, you have infinite power, infinite courage. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया।
दुर्गम पथा तत्कवयो वदंती, मार्ग दुर्गम है लेकिन हमेशा एक सही रास्ता और एक आसान रास्ता होता है। हमें हमेशा वैल्यू को लेकर चलना चाहिए, सही रास्ते को। भले ही इसमें कुछ संकट हो, लेकिन पवित्रता और ब्रह्मचर्य और निस्वार्थता की शक्ति महान होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। युवाओं से ही आशा है, आप सभी मेरे भाई बहन, आप सभी में से ही अनेक महान कार्य करने के लिए आगे जब अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और जब स्वामी जी के विचारों को अपने आचरण के द्वारा परिणत करके दिखाएंगे, तो आपका भी इसमें चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण होगा और साथ ही आपको देखकर नए युवक बदलेंगे। आज हमारे सामने वही समस्या है। हमें आदर्श युवक इसलिए भी बनना है कि दूसरे युवक हमसे देखकर सीखें, और इसके अलावा हमारे जो 4-5 साल छोटे जूनियर हैं जो हमको देखकर सीखने वाले हैं, कम से कम उनके लिए हमें आदर्श एक स्थापित करना होगा। और हमारे सामने कोई एक आदर्श है, इफ एनीवन कैन बी माय हीरो, ये विवेकानंद के अलावा हमारा और कोई हीरो नहीं है। तो मैं आप सबसे वादा चाहता हूं कि आप सभी विवेकानंद जी को सिर्फ फैक्ट के माध्यम से जानने के लिए और इतनी सारी जानकारी इकट्ठी करके ही ना रुक जाएं। स्वामी विवेकानंद को फील करने की कोशिश करें, किताबें पढ़ें और उनको ज्यादा से ज्यादा जानें, संतों की सेवा करें। यहाँ पर एक युवक संघ है, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आश्रम की गतिविधियों से जुड़े। आपका आश्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद।